तो ओके, ओम चैतन्य नमः। हम 2 मिनट के मौन के बाद लोगों के विचार ले रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो उनके भावों को, उनके विचारों को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर इस पर हम बात करेंगे। तो इस सत्संग में सत्य की ही व्याख्या होगी कि हम सत्य तक कैसे पहुंचे, क्या है हमारी रुकावट। तो प्रीति जी कह रही है कि 2 मिनट के मौन में उन्होंने स्थिरता का अनुभव किया। सबसे पहले ये बता दें कि जब हम मौन थे, 2 मिनट मौन थे, तो उस समय पांचों इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर रही थी। आप सबको पता है, पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ये काम नहीं कर रही थी और पांचों विषय विषय भी नहीं थे। लेकिन इंद्रियां मौन थी, क्या मन भी मौन था? हाँ, जिन लोगों के 2-3 लोगों के रिस्पॉन्स में आया कि मन भी शांत था, क्योंकि उन्होंने शांति, स्थिरता का अनुभव किया। शून्यता, शोभना जी कह रहे हैं शून्यता, शांत। प्रीति जी कह रही स्थिरता। तो जब शून्य, शांत, स्थिरता होती है तो उस समय मन भी चुप कर जाता है, वो भी मौन हो जाता है। आशा जी को ध्वनि सुनाई दी। अजय जी ने सांस पर काम किया। तो जिस समय शांत, शून्य, स्थिरता रही, इंद्रियां अपना काम नहीं कर रही, लेकिन इंद्रियां वहां पे हैं। जिन्होंने इंद्रियों को शांत कर दिया, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ उन्हें स्थिरता, शांति और शून्यता महसूस हो रही है। उस समय उनका मन भी स्थिर है, शांत है। लेकिन इन सब को, मन शांत है, बुद्धि शांत है, अंतःकरण शांत है, इंद्रियां शांत है, तो इनको अनुभव कौन कर रहा था? कौन था जो इनको जान रहा था? कोई तो था जो इन सबको जान रहा था। वही असल में आप हो। वही वही स्थिति जो है, वही शांत है। वो हमेशा ही शांत रहती है। जबकि मन शोर डाल रहा है, इंद्रियां फंक्शन कर रही हैं, पांचों जब करती हैं, लेकिन वो शांत जो है, जो अनुभव कर रहा है, जिसकी हमें अनुभूति नहीं होती। तो मौन का मतलब यही है कि हम जाने कि कौन जान रहा है। तो वही थी हमारी, वही है स्थिति जिसको हम कहते हैं सहज। वो सहज है, हमेशा है। वही है प्योर अवेयरनेस। ये सब कुछ उसमें होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, जो कुछ भी हो रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं।
जब शांत थी, सबको छोटा-छोटा कोई न कोई अनुभव आया। साँस तो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जब हम स्थिर होते हैं, उस समय हमें साँस का ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि साँस के द्वारा ही तो हम जुड़े हुए हैं। पहली साँस जब हमने ली थी, जन्म लिया, पहली साँस जब ली थी, तभी तो चैतन्यता आई थी, चेतन तो था। तभी से इंद्रियाँ ये सब काम कर रही हैं। अब तो इंद्रियाँ काम कर रही हैं। तो जब जो भी विचार आया, ये प्राण भी विचारी है, ये चल रहा है। जो कुछ हमारे अनुभव में आया इस शांत एरिया में, जिसकी हम सेपरेशन यहाँ से इधर कर देते हैं, इधर संसार है, इधर हम हैं। जिस चीज की हमें अनुभूति हो रही थी, उसके द्वारा ये अनुभव हो रहे थे कि सांस चल रही है, हम स्थिर है, हम शांत है। आशा जी को ध्वनि सुनाई दे रही थी, अनहद नाद, वो भी हमेशा ही चल रहा है उनके साथ। लेकिन जो चीज आती है, जाती है, वह सत्य नहीं है। सत्य बस एक ही है। चैतन्य आत्मा ही उस समय था जब हम मौन थे, है, हमेशा रहेगा। तो उसका होना पना, जानना पना हमेशा है। तो हम जब 2 मिनट के मौन से पहले, पहले क्या था? तब भी हम थे, उसी स्थिति में, सहज स्थिति में थे, लेकिन हमारा ध्यान नहीं था। फिर हमने शब्द सुना मौन, हम अलर्ट हो गए। लेकिन वो स्थिति, वो सहजता नहीं हटी, वो कंटिन्यू थी, लेकिन मेरा विचार आया, शांत हो गए। तो ये जो विचार आते हैं और जाते हैं, इन्हीं को उपनिषद भाषा में विकल्प कह देते हैं। यही विचार है, यही इनको वृत्तियां भी कहते हैं। ये आती हैं, जाती हैं, लेकिन एक स्थिति कभी आती जाती नहीं, वही है सहज स्थिति। वो हमेशा है, उसी को भूलना ही। वो सहज है, हर जगह पे है, हर समय पे। शक्तिमान है, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान के प्रकाश से। जो आया और गया, वह स्थिति नहीं रहती। आने जाने वाला जो विकल्प है, वो नहीं रहता। तो हमने उसी पे काम करना है। तो पहले पहले आता है विकल्प। जैसे ही आप मौन में थे, तो मैंने कहा ओम चैतन्य नाम। तो पहले क्या हुआ? विकल्प आया। फिर कौन जागा? कौन उठा? कौन सी इंद्रिय उठी?
उसको आपने तो नहीं देखा, करण इंद्रिय। तो वो करण इंद्रिय जब उठी, तो उसको किसकी सपोर्ट मिली? कौन बन गया करण? कौन बन गया कर्ण? हमें आई थिंक सबको पता है। जी, हमारी चेतना ही मैम, जो बिल्कुल। हमारा रियल सोर्स है अंदर का, वही इंद्रिय बन के हमको उसने जैसे जगाया वही काम कर रही थी मीन्स, इसलिए हम बाहर आए। करेक्ट। क्योंकि वही तो जान रहा है, वही तो सर्वत्र है, वही तो सर्वज्ञ है। कि हमने अभी कहा, एक चैतन्य आत्मा ही ने ही अनुभव किया, मन चुप है, इंद्रियां काम नहीं कर रही, विषय नहीं दिख रहे, संसार नहीं दिख रहा। जब हम कहते हैं वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, तो इसका मतलब वो सब कुछ है। इस चैतन्य ने ही सुना, जो अंदर का काम है। जो सुना वो नहीं है, जिसके द्वारा सुना गया है। तो अब किसके द्वारा सुना गया है? चेतन शक्ति के द्वारा ही तो सुना गया है। तो हम ये छोटी छोटी बेसिक चीजें समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो फिर हम संसार के होते हुए, विचारों, इंद्रियों, वृत्तियों, जो कुछ भी है होते हुए भी सहज अवस्था में, जब सहज रहेंगे तो प्रभु के साथ ही रहेंगे। क्योंकि वो करता भोगता नहीं है, तो फिर आपका भी करना भोगना नहीं होगा। फिर आप अपना धर्म निभाएंगे। तो मैंने सोचा इस तरीके से जरा जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए, या आप हो सकता है आप में से कोई इससे भी ज्यादा अच्छा समझा सके, हो सके अच्छी बात है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें पता चल जाए तो फिर क्लैरिटी होती जाएगी। तो ज्ञान ही तो होना है। तो आपको अजय जी सांसों का तो हमेशा पता ही रहेगा, उसका तो चलेगा, क्योंकि उसके बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मुफ्त चल रहा है, हमेशा चल रहा है, आखिरी दिन तक चलेगा। वही है प्राण शक्ति। जी मैम, फिर इसके आगे की क्या मतलब जब मौन रहा जाए तो फिर आगे क्या है? हमारी समझ में नहीं आया। तो हम जैसे मैं जब मौन होता हूँ तो सबसे पहले तो सांसों पे ही मेरा कंसंट्रेशन होता है, फिर उसके हम्म, बाद में जो भी अंदर विचार जो चल रहे होते हैं उनको मैं शांत करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब हम्म, विचार जो चल रहे हैं, कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं या कुछ आगे कुछ करना है, ये सब चलते हैं तो मैं फिर उन्हें भी शांत करने की कोशिश करता हूँ। फिर बिल्कुल। थोड़ा और जब डीप होता है तो फिर थोड़े समय बाद में फिर मुझे फिर अनरनाद या फिर जो हार्ट बीट होती है ये सुनाई देने लगती है। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें फिर आपको अनुभव में आएंगी, क्योंकि जो बाहरी शोर जो है, विचारों का शोर, बाहर का शोर जब धीरे धीरे कम होता है तो हमें सूक्ष्म चीजें महसूस होती हैं। जैसे हार्ट बीट हुई, प्राण है, और इससे भी कोई अलग सूक्ष्म चीज आपको होगी। पर ये कोई गलत बात नहीं है, ये ठीक है। क्योंकि अगर आप प्राणों पे भी ध्यान रखोगे, तब भी आप शांत हो जाओगे।
मैंने तो देखा है 5-7 आप इतने डीप साँस लो सोने से पहले, उस समय ही मन चुप हो जाता है और नींद आ जाती है। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि डीप ब्रीथिंग करके 5-7 बार मन शांत हो जाता है। और फिर इन स 2-3 चीज़ें जो आपने बताई अजय जी, इनको फिर आप अपना फ़ोकस डालो कि इनको कौन जान रहा है। वो भी पकड़ में आता है रात के समय जब सारा कुछ शांत हो जाता है, लगता है कि कोई सुन रहा है। लगता है कि ये जो मन की चैटरिंग चल रही है, इसको कोई सुन रहा है बड़े चुपके से, वही है शांत। वो शांति से सब कुछ देख रहा है, कर रहा है और उसी की शक्ति से हो रहा है। उसी को तो कहा है अगोचर। क्योंकि इंद्रियों का काम है बाहर, उनको उनको खाना मिलता है बाहर से, चारा मिलता है बाहर से। ये संस्कृत भाषा या उपनिषद भाषा में गो कहते हैं इंद्रियों को, गोचर। तो इन चरने वाली इंद्रियों को गोचर कहते हैं, लेकिन इनको जानने वाला अगोचर है। तो आज का जो ये छोटा-सा हमने सेगमेंट हमने जो मौन में किया, इसका यही है कि यही है ऑल नोइंग, और इसी की ही हम आज ध्यान करेंगे। ऑल नोइंग, हर समय हो रही है ये नोइंग। जब से हम यहाँ बैठे हैं और इससे पहले जब से आप उठे हैं बेहोशी से, तब से ऑल नोइंग हैपनिंग ऑल द टाइम, सारे समय में हो रही है और इतनी सूक्ष्मता से हो रही है, इतना कुछ हो रहा है 1 सेकंड में, 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं। क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया? तो वो देख लो 20-25 1 मिनट में इतने विचार आते और जाते हैं। वो किसमें आते जाते हैं? वो जो चैतन्य आत्मा, साक्षी, इन सबका। तो विकल्प जब आता है तो इंद्रिय उठ जाती है, वरना आप 2 मिनट से आपको इंद्रियों का पता भी नहीं होगा कि वो है। क्योंकि जब आप बिल्कुल शांत, मौन, स्थिर हो जाते हैं तो कई बार शरीर का भी नहीं पता चलता। जो लोग ध्यान करते हैं उनको पता होगा कि शरीर का भी नहीं पता चलता। तो कौन है जो ये दर्शा देता है? विचार। मन एक विचार है। विचार से ही संसार है। आज मैंने रैंडमली अभी थोड़ी देर पहले ही आने से पहले मैंने कहा देखते हैं रैंडमली क्या निकलता है योग वशिष्ठ में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस पे हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मतलब टुडे का आज जो सेगमेंट हम में से निकला, आप में से निकला, तो यही है ऑल नोइंग, हमेशा जाना जा रहा है। आपका होना पाना, जानना पाना, ये हर समय हो रहा है। हर समय, दैट्स ऑल नोइंग। सब कुछ जाना जा रहा है। चाहे होश में है, चाहे बेहोशी में है, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं। तो पहले विकल्प आता है, फिर इंद्रियां आ जाती हैं,
मन उसका आनंद लेता है। और इन तीनों की एक्टिविटी को मैं चैतन्य आत्मा हमेशा जानता हूँ। मैं हमेशा होता हूँ। पुरुष जब होता कहते हैं तो ये दोनों ही आ जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। all knowing happening all the time. तो हमें अच्छा लगा आज लोगों ने अपने विचार रखे। इससे ही प्रोग्राम आगे का, क्योंकि कई बार तो मैं जब यहाँ आके बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं क्या कहूँगी, क्या बोलूँगी। चुप रहने से अच्छा लगता। तो हमने रैंडमली चुना, मैंने ऐसे ऐसे फ्लिप किया योग वशिष्ठ का, तो एक जहाँ पे रुका वहाँ पे एक सेगमेंट आ गया, हम उसको पढ़ देते हैं। आर्य जी छुट्टियों पे हैं 2-3 दिन की, तो हम उसको पढ़ देते हैं और जो कुछ समझाने की चीज होगी बता देंगे। तो ये निकला अध्याय 15। जगत की रचना हम पढ़ लेते हैं। अब हिंदी, अब तो संस्कृत भी समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी। तो इसमें है जगत की रचना। तो वशिष्ठ जी श्री राम जी को बता रहे हैं कि जगत की रचना कैसे हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे हुई, ये तो मेरा ही विचार है। यहाँ लिखा है जगत की रचना, तो उसमें पहला ही आता है जगत ब्रह्म ही है। वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन, यह ईश्वर ही जगत रूप है। ईश्वर ही जगत रूप है। ईश्वर में उससे पृथक जगत का रूप नहीं है। ईश्वर में उससे पृथक जगत का रूप नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक दूसरे में मिले हुए हैं। ये भासित हो रहा है, जगत जो है ये भासित हो रहा है। जिस प्रकार हम मिरर के सामने जाते हैं तो हमारा चेहरा उसमें भासित हो रहा है, असल में वो है नहीं। जो हम मिरर के सामने खड़े होकर जो कुछ हम करेंगे तो वो भी वही करेगा, क्योंकि वो आपका प्रतिबिंब है, वो भासित है। आप हट जाएं वो भी हट जाएगा। ना फिर मिरर में ना फिर बिंब है ना प्रतिबिंब है। तो वो यही कह रहे हैं कि इन ईश्वर में उससे पृथक जगत का रूप नहीं है। जैसे सोना ही कंगन आदि के रूप में उपलब्ध होता है। सोना है तभी तो कंगन बनेगा ना। सोने में कंगन की पृथक सत्ता नहीं है, क्योंकि हम कंगन को अलग कर दें सोने को अलग कर सकते हैं नहीं। सोने के बिना कंगन नहीं बन सकता। सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म से अभिन्न रूप से स्थित जगत और अहम
की अज्ञान के कारण भेद युक्त प्रतीति होती है कि इस परब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, सब इसी में स्थित है। ये सिर्फ अज्ञान के कारण हम इसको अलग मान लेते हैं। हमें सिर्फ प्रकृति दिख रही है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा कि प्रकृति किसमें है। सत्य वही है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वह असत्य है। जैसे मूर्तियां शिला से भिन्न नहीं है। अब एक पत्थर पड़ा है बड़ा, हमें उसी में से ही मूर्ति निकल आएगी। मूर्तिकार को पूछो, वो पत्थर देख के बता देगा कि इसमें कौन सी मूर्ति वो बना सकता है। अपने छोटे छोटे औजारों से वो काट 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 कर मूर्ति निकाल देगा। तो वो मूर्ति कहाँ से आई? उस पत्थर में से ही आई है। वो देख लो राम जी की जो उन्होंने बनाई थी पिछले साल, वो कहाँ से आई? पत्थर भी वही है, मूर्ति भी वही है, सब कुछ वही है। इसी में श्रद्धा रखो। उसी प्रकार मन रूपी शिल्पी ने चित्त घन परमात्मा में इस जगत और अहम की कल्पना की है। ये कल्पना से ही बना है। जैसे मैंने एक बार कहा था कि परमात्मा अकेला था, वो बोर हो गया तो उसने प्रिटेंड किया, वो खेलना चाहता था, उसने प्रिटेंड किया कि मैं छुपता हूं, तो मुझे ढूंढ। तो वही हमारी हालत है, अब ढूंढ रहे हैं उसको। तो ये पहली कल्पना थी, पहला विकल्प था, ये माया का विकल्प। तो वो भिन्न नहीं है। तथापि ये सब कुछ प्रतीत हो रहा है। वास्तव में ना तो सृष्टि में परब्रह्म है और ना परब्रह्म में सृष्टि ही है। उस परमार्थ सत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर परम गति रूप मोक्ष प्राप्ति होती है। दोनों को एक ही जानना। जब ये यथार्थ ज्ञान जब हो जाएगा कि कुछ भी अलग नहीं है, ये अखंड है। जैसे हमने 2 मिनट का मौन किया, तो उसमें आप थे और जो आपको ज्ञान हो रहा था, क्या वो अलग थे? नहीं। एक ही समय पर होना और जानना दोनों एक ही समय में हो रहे थे। एक ही समय पे, उनको अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें दिखाई देते हैं भिन्न, भिन्न सा दिखाई देने वाला ही असत्य रूप है। और अभिन्न रूप से देखना ही उस सत्य रूप का दर्शन है। जैसे दूध का मिठास, हल्की सी मिठास होती है कि नहीं? सिर्फ हम उसको अलग नहीं कर सकते, पहचान भी नहीं सकते कि दूध में कौन सी मिठास है, ये कैसी है, लेकिन है। मिर्च का तीखापन, क्या हम मिर्च को अलग कर दें और इसका तीखापन अलग कर दें? हो नहीं सकता। वही है उसकी प्रकृति, तीखापन।
जल की तरलता और पवन का संपन्न उससे भिन्न नहीं कर सकते। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में यह सर्ग अनन्य भाव से स्थित है। उससे भिन्न रूप में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हो ही नहीं सकते ये। पुरुष जिस जिस वस्तु की ओर से विरक्त होता है, इसमें सभी लगा लो, जब भी हम किसी किसी चीज से विरक्त होते हैं उस समय हम उस चीज से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि चाय को छोड़ दें, हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन चाय ने तो मुझे नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा है चाय को। रोज कहते हैं कि आज 3 बार नहीं पीनी, 2 बार पीनी है, लेकिन फिर 3 बार पी लेते हैं। ये लालच आ गया ना। अगर एकदम से छोड़ दूं और फिर देखो ही ना उधर, फिर मुक्त हो गए हम चाय से। हमने किया था एक बार, एक दिन कह दिया कि आज आज के बाद चाय नहीं पीनी, तो नहीं पी। 3.5 साल चाय नहीं पी। जैसे ही भारत में गए, वहां सबसे पहले चाय, इनकार नहीं होता, चाय पियो। तो जिस जिस वस्तु की ओर से इंसान जो विरक्त होता है उससे वो मुक्त हो जाता है। जो सब ओर से निवृत्त हो जाता है उसे अणुमात्र दुख भी अनुभव नहीं होता। आज के लिए इतना ही। अरे जी होते तो शायद अच्छा पढ़ते थे, क्योंकि हमें तो इतना ठीक नहीं पढ़ लिखता। तो चलिए, अब मुझे 2 मिनट दें तो फिर हम ध्यान करते हैं।